हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना साथी स्टूडेंट में। तो जैसा कि दोस्तों थंबनेल देख रहे होंगे कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने हैं। तो आज का टॉपिक जो हो जाएगा हम लोग का जियोग्राफी में हो जाएगा, भारत के सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों देर न करके हम अपनी क्लास ही शुरू करते हैं कि इसमें भारत का जो सामान्य परिचय है इसमें क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो भारत का सामान्य परिचय, इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भारत में कुल 28 राज्य, बात कर लेते हैं कि भारत में कुल 28 राज्य, कितने राज्य, भारत में कुल 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित मतलब 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हो जाएंगे, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुल 7 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि भारत देश में हैं। और इसमें हो जाएगा भारत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा 3287,263 वर्ग किलोमीटर। आप लोग को याद रखना कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 3287,263 वर्ग किलोमीटर है। और विश्व में मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से, विश्व में प्रतिशत के हिसाब से 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। विश्व में 2.4% भारत का क्षेत्रफल है विश्व के अकॉर्डिंग। और ये भी पूछा जा सकता है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है। जो भारत है वो किस महाद्वीप में स्थित है, तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो भारत हो जाएगा एशिया महाद्वीप में स्थित है। और इसमें अगर आगे पूछे कि भारत की मतलब जनसंख्या मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है विश्व में। क्या हो जाएगा, 7वां स्थान हो जाएगा विश्व में हो जाएगा। इसकी एक दोस्तों ट्रिक है कि कौन सा स्थान मतलब कौन सा देश क्षेत्रफल के हिसाब से पहले है और कौन सा बाद में। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी कि रुक चीन, क्या हो जाएगा, रुक चीन अब आया भारत। क्या हो जाएगा, रुक चीन अब आया भारत, मतलब क्या हो जाएगा, रुक चीन अब आया भारत। तो रुक से हो जाएगा सबसे पहले नंबर 1 पे हो जाएगा रूस, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा रूस हो जाएगा। रूस के बाद दूसरे नंबर पे हो जाएगा कनाडा के बाद तीसरे नंबर पे चीन हो जाएगा। और चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका 4 नंबर पे हो जाएगा। और 5 नंबर पे क्या हो जाएगा, 5 नंबर पे बाद से हो जाएगा ब्राज़ील। 5 नंबर पे हो जाएगा ब्राज़ील। और इसमें आज से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 6 नंबर पे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और 7 नंबर पे हो जाएगा अपना भारत, मतलब अपना देश भारत हो जाएगा। और आप लोग को याद रखना कि 8वें नंबर पे जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा देश हो जाएगा कौन, अर्जेंटीना। क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना हो जाएगा। और इसमें आगे यह भी पूछ सकता है कि कि भारत की जनसंख्या के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो भारत की जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है। कितनी हो जाएगी, 121 करोड़ हो जाएगी भारत की जनसंख्या। और विश्व में मतलब कितना हो जाएगा, 17.5% विश्व की जनसंख्या है। विश्व की 17.5% जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है। और इसमें अभी पूछा जा सकता कि विश्व में भारत का कौन सा स्थान है जनसंख्या मतलब जनसंख्या के आधार पे। तो जनसंख्या के आधार पे भारत का दूसरा स्थान है, भारत का सेकंड स्थान है। फर्स्ट पे क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। पहले नंबर पे चीन हो जाएगा, दूसरे पर भारत हो जाएगा और तीसरे पे क्या हो जाएगा, अमेरिका। थर्ड नंबर पर क्या हो जाएगा, अमेरिका। आप लोग को 3 देश तक याद रखना है कि पहले पे चीन हो जाएगा, दूसरे पर इंडिया यानी कि अपना देश भारत हो जाएगा और तीसरे पे क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। हम लोग बात कर लेते हैं जो मतलब भारत देश के पड़ोसी देश कितने हैं। भारत देश के पड़ोसी देशों के बारे में बात कर लेते हैं। पड़ोसी देश की दोस्तों हम लोग एक वीडियो बना के कल पूरी डिटेल से डाल दी है यूट्यूब चैनल पे। पढ़िए मेरे यूट्यूब चैनल जो कि अपना साथी स्टूडेंट के नाम से है। आप लोग यूट्यूब चैनल उस पर जाके देख सकते हैं कि भारत देश के पड़ोसी देश, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से बात की थी। तो हम लोग बात कर लेते हैं भारत देश के मतलब भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हो जाएंगे। तो भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। भारत के कुल पड़ोसी देश अगर पूछे, कुल पड़ोसी देश अगर पूछे तो कितने हो जाएंगे, 9।
जिसमें से दोस्तों 7 स्थलीय सीमा बनाते हैं। क्या हो जाएंगे? 7 स्थलीय सीमा बनाते हैं, और जो 2 हो जाएंगे वो जलीय सीमा बनाते हैं। 2 हो जाएंगे जलीय सीमा बनाते हैं। इन दोनों में क्या हो जाएगा? पहले नंबर पे हो जाएगा श्रीलंका, जो कि जलीय सीमा बनाता है भारत से, और दूसरे पे हो जाएगा मालदीव। मालदीव जो कि इंडिया से जलीय सीमा बनाता है। इन 7 देशों के बारे में हम लोगों ने कल डिटेल से बात की। आप चाहें तो एक बार वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। और हम आज भी बता देते हैं कि जो सबसे नंबर 1 पे पाकिस्तान हो जाएगा। यहाँ पे पाकिस्तान हो जाएगा, जिसकी सीमा भारत से टच होती। पाकिस्तान के बाद हो जाएगा 1 नंबर पर पाकिस्तान, दूसरा हो जाएगा अफगानिस्तान, और तीसरे पे हम लोग बात कर लेते हैं चीन हो जाएगा, चौथे पर नेपाल हो जाएगा, और पाँचवें पर यहाँ पे भूटान हो जाएगा। ये 5 देश हो जाएंगे। और हम लोग इधर बात कर लेते हैं, 5 देश हो गए। 5 के बाद ये छठा देश हम लोग का हो जाएगा बांग्लादेश, और 7वां हो जाएगा ये म्यांमार, जो कि ये भारत की स्थलीय सीमा बनाते हैं। जलीय सीमा बना और हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं इसमें, और आगे हम बात कर लेते हैं। जैसे हो जाएगा कि इसमें जैसे बात कर लेते हैं कि जलीय और स्थलीय सीमा बनाने वाले कितने देश हैं। मतलब इसमें पूछा जा सकता है कि जलीय एवं स्थलीय सीमा वाले देश, जलीय और स्थलीय सीमा वाले देश कितने हो जाएंगे? 30, जिसमें सबसे पहले हो जाएगा पाकिस्तान जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाता है। दूसरा हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा हम लोग का म्यांमार, जो कि दोस्तों भारत देश से जलीय और स्थलीय सीमा दोनों बनाते हैं। और इसमें पूछा जा सकता है कि भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। पूछा जा सकता है कि भारत की कुल स्थलीय सीमा, तो अगर पूछे भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी हो जाएगी तो 15,200 किलोमीटर हो जाएगी। और अगर पूछे कि भारत की जलीय सीमा कितनी हो जाएगी, भारत की जलीय सीमा हो जाएगी कितनी? 6100 किलोमीटर। और अगर पूछे कि द्वीप सहित मतलब द्वीप समूह को मिलाकर तटीय सीमा कितनी होगी, द्वीप समूह सहित तटीय सीमा जो हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। आप लोग को ये डाटा जरूर याद रखना है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो मतलब भारत की कुल स्थलीय सीमा हो जाएगी 15,200 किलोमीटर, और जलीय सीमा हो जाएगी 6100 किलोमीटर, और जो द्वीप सहित तटीय सीमा हो जाएगी 75.16 किलोमीटर हो जाएगी। और इसमें एक पॉइंट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत के 16 राज्य तथा 2 यूनियन टेरिटरीज अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। क्या हो जाएगा? भारत के 16 राज्य तथा 2 यूनियन टेरिटरी यानी कि यूटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, यही हमने बताया कि स्थलीय सीमा जो हो जाएगी 15,200 किलोमीटर हो जाएगी, और इसकी जो जलीय सीमा हो जाएगी 6100 किलोमीटर हो जाएगी। और अगर पूछे कि द्वीप सहित तटीय सीमा और स्थलीय सीमा कितनी हो जाएगी तो हो जाएगी 75.16 किलोमीटर, 75.16 किलोमीटर हो जाएगी। हम लोग आगे बात करते हैं। इसमें आगे हो जाएगा कि जैसा कि मैंने अभी बताया कि भारत की कुल तटीय सीमा 6100 किलोमीटर हो जाएगी, और द्वीपों सहित तटीय सीमा हो जाएगी कितनी? 75.16 किलोमीटर हो जाएगी। और इसमें एक पॉइंट बनता है कि भारत के 9 राज्य तथा 4 यूनियन टेरिटरीज भारत की तटीय सीमा बनाते हैं। क्या हो जाएगा? भारत की तटीय सीमा बनाते हैं। भारत की तटीय सीमा बनाते हैं। इन 4 यूनियन टेरिटरीज में हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा अंडमान निकोबार। क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार, जो कि सर्वाधिक 1900 किलोमीटर इसकी सीमा टच करती है। क्या हो जाएगा? 1900 किलोमीटर, जो कि सर्वाधिक हो जाएगी। दूसरा हो जाएगा यूनियन टेरिटरीज हो जाएगा लक्षद्वीप, और तीसरा हो जाएगा पुदुचेरी हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप, दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप।
जो कि सबसे कम 27 किलोमीटर सीमा बनाते हैं, जो कि क्या हो जाएगा 27 किलोमीटर सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों ये जो 4 यूनियन टेरिटरीज के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। जो दोस्तों ये 9 राज्य बचे इनके बारे में हम लोग भी बात कर लेते हैं एक बार कि 9 राज्य कौन से हो जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग मैप में एक बार मैप में दिखा देता हूँ मैं। मैप में दोस्तों हो जाएगा कि मतलब जो 9 राज्य भी मैंने बताया कि 9 राज्य हो जाएगा, उसमें 5 जो राज्य हैं वो पश्चिमी सीमा बनाते हैं और जो 4 राज्य हैं वो पूर्वी सीमा बनाते हैं। तो जो 5 राज्य हैं वो पूर्वी सीमा कौन कौन से बनाते हैं, इसमें 5 राज्यों में सबसे पहला हो जाएगा गुजरात। नंबर 1 पर गुजरात हो जाएगा और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र हो जाएगा। तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, छोटकू सो गोवा हो जाएगा। और चौथे नंबर पर क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। चौथे नंबर पर कर्नाटक हो जाएगा और 5वें नंबर पर यहाँ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, गुजरात आप लोग को दिख रहा होगा। गुजरात के बाद हम लोग एक बात कर लेते हैं, 5वां जो राज्य इधर हो जाएगा ये केरल, जो कि हम लोग का पश्चिमी सीमा बनाते हैं, जो कि इनकी सीमा अरब सागर से लगती है। इधर हम लोग का क्या हो जाएगा, अरब सागर हो जाएगा। इधर क्या अरब सागर। तो पहला सबसे पहले गुजरात, 1 नंबर पर गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र हो जाएगा, तीसरा गोवा हो जाएगा, चौथा कर्नाटक हो जाएगा, 5वां हम लोग का केरल हो जाएगा, जो कि पश्चिमी तटीय सीमा बनाते हैं। और हम लोग को पूर्वी तटीय सीमा बनाने वाले 4 राज्य हैं, जो कुल राज्य 9 थे, तो 5 पश्चिमी तटीय बनाते हैं और 4 राज्य जो हो जाएंगे तो वो बनाते हैं हम लोग की पूर्वी तटीय सीमा। पूर्वी तटीय सीमा में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं तमिलनाडु। 1 नंबर पे हो जाएगा, 1 नंबर पे तमिलनाडु हो जाएगा, दूसरे पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा और तीसरे पे यहाँ उड़ीसा हो जाएगा। तीसरे पे उड़ीसा हो जाएगा और यहाँ पर एक दोस्तों वेस्ट बंगाल क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। जो पश्चिम बंगाल है उन लोग का चौथा देश हो जाएगा पश्चिम बंगाल, जो कि अभी तटीय सीमा बनाता है। और उनकी जो तटीय सीमा है ये बंगाल बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी से लगती है। क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी से लगती है इनकी तटीय सीमा। तो कुल हम लोग के 9 राज्य हो गए। हम लोग बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाले राज्य क्या हो जाएगा, इसमें आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कि सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं। क्या हो जाएगा, सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाले राज्य। सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाले राज्य क्या हो जाएगा, G80, यानी कि आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं कि गेट। तो जी से हो जाएगा गुजरात, जी से क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। जी से क्या हो जाएगा, गुजरात। और ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और टी से हो जाएगा तमिलनाडु, टी से क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। तो दोस्तों सर्वाधिक सीमा जो लगती है गुजरात की लगती है, सर्वाधिक सीमा गुजरात की लगती है। गुजरात अगर ऑप्शन में नहीं दिया हो, उसके बाद आप लोग ऑप्शन में अगर दिया है कि आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश टिक कर सकते हैं। अगर आंध्र प्रदेश भी नहीं दिया तो उसके बाद अगर तमिलनाडु दिया है तो तमिलनाडु टिक कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं, तो सबसे पहले आप गुजरात को अगर ऑप्शन में गुजरात को ही लगाएंगे। अगर गुजरात नहीं तो उसके बाद आप आंध्र प्रदेश को लगा सकते हैं। अगर आंध्र प्रदेश नहीं है तो उसके बाद आप लोग तमिलनाडु को लगा सकते हैं। और हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे कम तटीय सीमा किसकी है, मतलब सबसे कम तटीय सीमा जो है, सबसे कम तटीय सीमा जो हो जाएगी वो हो जाएगी कौन से, गोवा की हो जाएगी। सबसे कम तटीय सीमा अगर पूछे तो सबसे कम तटीय सीमा हो जाएगी जो गोवा की हो जाएगी। हम लोग आगे इसमें बात कर लेते हैं, जिससे इसमें और हो जाएगा आगे कि केंद्र शासित प्रदेश की सर्वाधिक तटीय सीमा वाला यूटी कौन सा है। क्या हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक क्या हो जाएगा, सबसे अधिक तटीय सीमा वाला यूटी कौन सा हो जाएगा। तो सबसे अधिक तटीय सीमा वाला यूटी हो जाएगा अंडमान निकोबार। क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार हो जाएगा। और दोस्तों आप लोगों से अगर पूछे, अगर ये पूछ सकता है तो हम आपको इसमें मैप में ही बता देते हैं। मैप में ही बता रहे हैं कि अगर पूछे आप लोगों से कि सबसे पश्चिमी, अगर पूछ ले कि सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा हो जाएगा, अगर पूछे भारत देश में सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा होगा, तो सबसे पश्चिमी गुजरात हो जाएगा। सबसे पश्चिमी अगर दोस्तों पूछे तो गुजरात हो जाएगा कि सबसे पश्चिमी जो राज्य है वो गुजरात हो जाएगा। और अगर पूछे कि सबसे पूर्वी राज्य कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पूर्वी राज्य आप लोग अरुणाचल प्रदेश को टिक कर सकते हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ कि अरुणाचल प्रदेश को आप लोग सबसे पूर्वी राज्य टच कर सकते हैं। और अगर पूछे कि सबसे उत्तरी राज्य अगर पूछे तो सबसे उत्तरी राज्य में आप हिमाचल प्रदेश को टिक कर सकते हैं। अगर सबसे पूछे कि सबसे पश्चिमी राज्य, सबसे उत्तरी राज्य पूछे तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और अगर पूछे कि सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा होगा,
तो आप लोग मैप में देख रहे होंगे कि सबसे दक्षिण में कौन सा है, तो सबसे दक्षिण में हो जाएगा तमिलनाडु को आप लोग टिक कर सकते हैं। हम लोग इसके आगे बात कर लेते हैं कि इसमें हम कुछ बिंदु के बारे में बात करते हैं, जिससे इसमें पूछा कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा होगा। सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा भारत देश का सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा किवीथू। क्या हो जाएगा? किवीथू हो जाएगा, जो कि कहाँ, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। सबसे पूर्वी बिंदु जो कि किवीथू आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और सबसे पश्चिमी बिंदु अगर पूछे भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या हो जाएगा? सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगा गुहार मोती, या फिर इसको हम लोग सरक्रीक कहते हैं। क्या पूछ सकता है? सरक्रीक। तो ये दोस्तों कहाँ, गुजरात में है। ये कहाँ हो जाएंगे? गुजरात में हो जाएंगे। और अगर पूछे भी कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा? सबसे उत्तरी बिंदु अगर पूछे, सबसे उत्तरी अगर बिंदु पूछे तो हो जाएगा क्या? इंद्रकौल। क्या हो जाएगा? इंद्रकौल, जो कि कहाँ दोस्तों, ये लद्दाख में पड़ेगा। इंद्रकौल जो कि कहाँ, लद्दाख में पड़ेगा। और दोस्तों ये तो, और इसमें पूछ सकता है कि सबसे मतलब उत्तरी जो बिंदु है वो राज्य में, जो सबसे उत्तरी राज्य है वो दोस्तों हमने बता दिया कि हिमाचल प्रदेश होगा। और पूछ सकता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, पूछ सकता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो दोस्तों है वो कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी, जो कि कहाँ, तमिलनाडु में है। कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में है। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है केप कुमेरिन। इसका दूसरा नाम क्या है? केप कुमेरिन है। और दोस्तों आप लोगों से हमने जैसे बता दिया कि सबसे पूर्वी बिंदु क्या हो जाएगा? किवीथू हो जाएगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु अगर पूछे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे पश्चिमी अगर बिंदु पूछे तो इसमें हो जाएगा गुहार मोती, जो कि सरक्रीक, और दूसरा नाम है इसका जो कि गुजरात में स्थित है। और अगर पूछे कि सबसे उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा, तो इंद्रकौल, जो कि लद्दाख में है। और अगर पूछे कि सबसे उत्तरी राज्य कौन सा होगा, तो हिमाचल प्रदेश होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। और पूछे कि सबसे दक्षिणी बिंदु क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु में है। अगर इसका दूसरा नाम पूछ रहा तो इसका दूसरा नाम है केप कुमेरिन, जो मैंने आपको बता भी दिया है कि कन्याकुमारी का दूसरा नाम जो है वो हो जाएगा केप कुमेरिन। तो दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं, इसमें आगे हो जाएगा, इसमें दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। आगे इसमें हो जाएगा जैसे पूछे कि दूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या हो जाएगा? दूरस्थ दक्षिणी बिंदु पूछ सकता है कि दूरस्थ अगर दक्षिणी बिंदु आप लोगों से पूछे क्या होगा, तो दूरस्थ अगर दक्षिणी बिंदु पूछे तो हो जाएगा क्या? इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। अगर दोस्तों आप लोगों से पूछे कि सबसे मतलब दूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या हो जाएगा, तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो ये हो जाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है। और इसका पुराना नाम जो इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम हो जाएगा, अगर इसका पुराना नाम पूछे कि इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा पिगमेलियन पॉइंट। क्या हो जाएगा? पिगमेलियन पॉइंट इसका पुराना नाम हो जाएगा। तो अगर सबसे पूछे सबसे दूरस्थ दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जो कहाँ, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। और अगर इसका पूछे कि पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम हो जाएगा दोस्तों पिगमेलियन पॉइंट। और इसमें एक पॉइंट पूछ सकता है कि भारत की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी होगी? भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई, मतलब दो लंबाई या विस्तार समझो तो जो इसका हो जाएगा 3214 किलोमीटर। पूछ सकता है कि भारत का वो जो उत्तर से दक्षिण का लंबाई हो कितना हो जाएगा, मतलब 3214 किलोमीटर। और अगर पूछ ले कि पूरब से पश्चिम, क्या पूछ सकता है? पूछ सकता है कि पूरब से पश्चिम कितनी दूरी होगी, मतलब पूरब से पश्चिम कितना विस्तार होगा, तो इसका हो जाएगा 2933 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम अगर पूछे तो इसका हो जाएगा 2933 किलोमीटर हो जाएगा। और दोस्तों हम आगे बात कर लेते हैं, इसमें आगे बात कर लेते हैं, पूछ सकता है कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? पूछ सकता है कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो दोस्तों है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और जो कर्क रेखा है भारत से होकर गुजरती है, इसमें हम पॉइंट में बात कर लेते हैं। जो कर्क रेखा है
कर्क रेखा है वो भारत से होकर गुजरती है, जो कर्क रेखा है वो भारत से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिटेल में। कर्क रेखा जो हो जाएगी, जिसे हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा जो हो जाएगी 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से होकर जाती है। क्या हो जाएगा? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। और मतलब कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। तो जो 8 राज्य हैं इसको हम लोग ट्रिक से याद कर लेते हैं कि ट्रिक इसकी क्या हो जाएगी। इसकी ट्रिक हो जाएगी मित्र पर गमछा झार। क्या हो जाएगा? मित्र पर गमछा झार। तो इसको हम ट्रिक से बात कर लेते हैं कि इसमें जो ट्रिक दी गई है इसमें क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें देश हो जाएगा, मित्र से हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें हो जाएगा जैसे माँ से क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। और त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रा से त्रिपुरा हो जाएगा, एक हो गया मिजोरम, दूसरा हो गया त्रिपुरा। और पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल जो कि हम लोग का तीसरा हो गया। रा से हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान जो कि चौथा देश हो गया। और गा से हो जाएगा क्या? गुजरात हो जाएगा, गुजरात जो कि हम लोग का पांचवा राज्य हो जाएगा। और यम से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी जो मध्य प्रदेश छठा हो जाएगा। और छा से हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ जो कि हम लोग का 7वां राज्य हो गया। और 8वां राज्य क्या हो जाएगा? झारखंड, 8वां राज्य हम लोग के दोस्तों क्या हो जाएगा? झारखंड। तो इस तरह आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं कि मित्र पर गमछा झार। तो दोस्तों मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, राजस्थान और गुजरात, और हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, जो कि कुल 8 राज्य हैं जो भारत की कर्क रेखा पर स्थित है। मतलब कर्क रेखा इन्हीं 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और हम लोग बात कर लेते हैं आगे इसमें एक पॉइंट, मतलब इसमें और थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो भारत के पूर्वी राज्य हैं, जो पूरब के उत्तर में मतलब 7 राज्यों में स्थित हैं। मतलब 7 राज्यों को 7 सिस्टर है कि 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। वो 7 सिस्टर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो 7 जो सिस्टर हैं उनके बारे में बात कर ले कि वो कौन सी 7 सिस्टर हैं, कभी कभी पूछ भी लेता है। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जो पूरब उत्तर भारत के मतलब पूरब उत्तर भारत के 7 राज्यों को 7 सिस्टर के यानी 7 बहनों के नाम से जानते हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, सबसे पहला इसमें अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा नागालैंड, नागालैंड के बाद तीसरा हो जाएगा मणिपुर, मणिपुर के बाद चौथा हो जाएगा, अगर आप लोग को मैप में देखना है तो मैप में भी दिखा दूंगा, चौथा हो जाएगा मिजोरम। उसके बाद 5वां हो जाएगा, 5वां क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा के बाद छठा इसमें हो जाएगा मेघालय, मेघालय के बाद 7वां इसमें क्या हो जाएगा? असम, 7वां क्या हो जाएगा? इसमें असम हो जाएगा। तो दोस्तों ये 7 सिस्टर के नाम से हम जानते हैं। और इसमें दोस्तों एक हो सिक्किम, सिक्किम को हम क्या कहते हैं? भाई कहते हैं इनका, यानी कि ब्रदर, ब्रदर के नाम से किसको हम दोस्तों? सिक्किम को जानते हैं, सिक्किम को जानते हैं। तो दोस्तों एक बार मैप में दिखाई दे रहा हूँ कि जो मैप में 7 सिस्टरों के नाम से जानते हो कौन कौन से देश, कौन कौन से राज्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे पहले हम लोग का यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जो कि 1 नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, दूसरे पे हो जाएगा नागालैंड, तीसरे पे यहाँ पर हो जाएगा क्या? मणिपुर। क्या हो जाएगा? तीसरे पे हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर के बाद यहाँ पर चौथा हो जाएगा असम, असम के बाद यहाँ पर हो जाएगा, इधर नीचे है असम हो जाएगा। और असम के बाद यहाँ पर मेघालय दिया गया है, यहाँ पर मेघालय दिया गया है, यहाँ पर मणिपुर है, ये मिजोरम है, यहाँ पर ये त्रिपुरा है। और जो दोस्तों ये सिक्किम दिया हुआ है ये भाई के मतलब भाई के उससे जानते हैं। तो 7 सिस्टर में एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा हो जाएगा मणिपुर, चौथा हो जाएगा मिजोरम, 5वां हो जाएगा त्रिपुरा और छठा हो जाएगा असम और 7वां ये हो जाएगा दोस्तों मेघालय। 7 सिस्टर के नाम से जो दोस्तों हम जानते हैं तो ये हो जाएंगे देश कुल हम लोगों के। और दोस्तों इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। नहीं, थोड़ा सा हम इसमें और ये बात कर लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य कौन से हैं। क्या हो जाएगा? इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि 7 सिस्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य,
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य, तो इसमें सबसे पहले नंबर पे हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के बाद दूसरा हो जाएगा इसमें मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद तीसरा हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद चौथा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चौथा दोस्तों क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और इसमें पूछ सकता है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल के अनुसार, केंद्र शासित जो प्रदेश हो जाएगा वो हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश है सबसे बड़ा हो जाएगा। और हम लोग आगे बात करते हैं इसमें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन से हो जाएगा। सबसे छोटा राज्य जो हो जाएगा, सबसे छोटा राज्य हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा दोस्तों, जो सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा हो जाएगा। और इसमें पूछ सकता है कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा, मतलब यूटी जो है, क्षेत्रफल में जो सबसे छोटा यूटी हो जो कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप, जो कहाँ दोस्तों, अरब सागर में है, अरब सागर में स्थित है। और हम लोग बात कर सकते हैं कि जनसंख्या में बड़े राज्य कौन से हो जाएंगे। पूछा जाए कि अगर जनसंख्या में सबसे बड़े राज्य, जनसंख्या में बड़े राज्य हो जाएंगे, सबसे एक नंबर पर हो जाएगा यूपी अपना उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे हो जाएगा बिहार। तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। हम लोग बात कर लेते हैं कि जो जनसंख्या में सबसे छोटे राज्य, जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य जो हो जाएगा, जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सिक्किम। सिक्किम जो हो जाएगा जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है। और जनसंख्या में सबसे बड़ा यूटी कौन सा है, अगर जनसंख्या में पूछे सबसे बड़ा यूटी हो जाएगा, जो हो जाएगा क्या, दिल्ली। अगर पूछे कि जनसंख्या में बड़ा यूटी कौन सा है तो दिल्ली हो जाएगा। और अगर यह भी पूछ सकता है कि जनसंख्या में सबसे छोटा जो यूटी हो कौन सा हो जाएगा, जो यूटी है वो छोटा यूटी कौन से हो जाएगा, तो छोटा यूटी हो जाएगा लक्षद्वीप। जनसंख्या में जो सबसे छोटा यूटी हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, लक्षद्वीप। और दोस्तों इसमें एक पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें एक पॉइंट पूछा गया कि जो पुदुचेरी है, जो दोस्तों पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के, इसमें हम बात कर लेते हैं पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के 4 जिले, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के 4 जिले 3 राज्यों में स्थित हैं। क्या हो जाएगा, पुदुचेरी में कुल 4 जिले, मतलब पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के जो 4 जिले हैं वो कितने, 3 राज्यों में स्थित हैं। तो इसमें जैसे हो जाएगा यनम, यनम के बाद हो जाएगा दूसरा पुदुचेरी, यनम दोस्तों कहाँ, आंध्र प्रदेश में है। और जो ये पुदुचेरी है ये किसमें, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु, ये दोनों कहाँ, बे ऑफ बी यानी कि बंगाल की खाड़ी साइड, बंगाल की खाड़ी में। और दूसरा हम बात कर लेते हैं, जो हम लोग के 4 जिले थे उसमें एक यनम हो जाएगा जो कि आंध्र प्रदेश में है, दूसरा पुदुचेरी हो जाएगा जो कि कहाँ, तमिलनाडु में है। और इसमें एक और हम लोग जोड़ लेते हैं, तीसरा जो हो जाएगा कराईकल, ये भी कहाँ दोस्तों, तमिलनाडु में है। कहाँ हो जाएगा, कराईकल, जो कि कहाँ, तमिलनाडु में है। यह भी बंगाल की खाड़ी में, मतलब बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में है। और चौथा इसमें हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, माहे। माहे दोस्तों कौन से राज्य में है, माहे हो जाएगा केरल राज्य में, जो कि कहाँ, अरब सागर साइड स्थित है, अरब सागर साइड स्थित है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। दोस्तों जो यूपी SSSC पेट के एग्जाम में भारत का सामान्य परिचय यानी जियोग्राफी सिलेबस के अनुसार भारत का सामान्य परिचय के बारे में पूछा है उसने, तो उसके बारे में आज हम लोगों ने डिटेल से बात कर ली। अगर दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग पूर्ण रूप से देख लेंगे और अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, तो अगर भारत के सामान्य परिचय से या जनसंख्या से या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन अगर पूछेगा भारत के सामान्य परिचय से तो आप लोग का छूटेगा नहीं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों हमारा चैनल अपना साथी स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।